हम लोग भाजपा की औकात, शिवराज सिंह को औकात बताएंगे हम किसान, क्योंकि हम किसान बर्बाद हो गए। आज देखिए हमारा डीजल कितना महंगा हो गया। सरकार कांग्रेस की बनेगी, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। हम लोगों ने मन बना लिया है, हम लोग बहुत त्रस्त है भाजपा से। अच्छा, स्मृति ईरानी किस बात की बात कर रही हैं? स्मृति ईरानी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कुछ महंगाई हो जाती थी तो ये सड़कों पर डांस करती थी, उनको अब महंगाई नजर नहीं आ रही है। नमस्कार, आदाब। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और हमारी चुनावी यात्रा भी पहुंच गई है सागर जिले में। अभी हम सागर जिले के बिना विधानसभा में हैं, जहां पर जन आक्रोश रैली निकाला जा रहा है। ये देखेंगे तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सेवा दल के हैं, महिला नेत्री हैं। इनसे हम बात करने वाले हैं कि क्या लग रहा है, जनता आप लोग को जनता के बीच में जा रही है, क्या सचमुच जनता आक्रोशित है या नहीं है, क्या सोचती हैं ये लोग, तमाम बातें हम करने वाले हैं। सर, मध्य प्रदेश में अगली सरकार को किसकी बनने जा रही है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि आज मैं 24 दिन हो गए, 24 दिन से मध्य प्रदेश में मंडियां बंद कर दी। हमारा जो किसान है, हमारा उड़दा उस टाइम पे 10,000 के पार था। आज हमारा औरत का है मालूम कितना हो गया, 4,000 बिक रहा है, 4,000 रुपया क्विंटल बिक रहा है। हम किसान का छोड़ देंगे इनको? एक और मेरी कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी हो गई, आप कह रहे हैं? दादा दुगनी तो ठीक है, जब 2003 और 4 में, जब 2004 भी है तो जब हमारा चना बिकता था 10,000 रुपया क्विंटल, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया उड़दा बिकता था। ये दुगनी की बात करते हैं, ये सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हम लोगों को। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि आपको बीमा मिलेगा। अरे भाई साहब, मैं खुद गवाह, पूरे क्षेत्र में मैं बता दूंगा आपको, 50 रुपया बीमा, मेरा 3200 रुपया बीमा कटा है, और जिसमें कितना रुपया आया, 50 रुपया बीमा। ये हम लोगों को बताएंगे? अरे हम किसान हैं, हम किसानों को बर्बाद कर दिया। क्योंकि आप बताइए, आप भाजपा तो कह रही है किसानों के अच्छे दिन आ गए ना, किसान हमारे साथ हैं। आप बताइए किसानों के अच्छे दिन कहां से आ गए? हमारी जो बोरी 900 रुपया मिलती थी खाद की बोरी, आज 1600, 1800, 2,000 रुपया की। बाबी कितने 50 किलो की बोरी होती थी, अब 45 किलो की बोरी हो गई। ये हमें बताएंगे, हम लोगों को दुगनियां बताएंगे जी, इनकी औकात बताएंगे हम लोग। हम किसान की औकात बताएंगे, किसान, हम लोग भाजपा की औकात, शिवराज सिंह को औकात बताएंगे हम किसान, क्योंकि हम किसान बर्बाद हो गए। आज देखिए हमारा डीजल कितना महंगा हो गया। हम जो किसान ही करते, आज जो हमारा कुछ नहीं मिल रहा, जितना बोते हैं उतना ही मिल रहा है। महंगाई, जब हमारा अनाज आ जाता है तो ये सरकार अपने आप जितने बड़े बड़े अडानी के इनने बड़े बड़े बनाए हैं वेयर हाउस, उसमें भरने के लिए हम लोगों को, जब तक उनके वेयर हाउस भरते हैं तो हम लोगों का अनाज बिल्कुल सस्ता लेते हैं, बिल्कुल महंगा, बिल्कुल सस्ता लेते हैं। जब वेयर हाउस भर जाते हैं, हम लोगों का अनाज बिल्कुल हमारे घर में नहीं बचता है, तो अनाज कितना महंगा कर लेते हैं अपने आप को खुद उनका बेचने के लिए। क्या लग रहा है सर, मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है इस बार? अच्छा, क्या लग रहा है सर? ऐसा लग रहा है, मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी आएगी। अच्छा, सरकार कांग्रेस की बनेगी, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। हम लोगों ने मन बना लिया है, हम लोग बहुत त्रस्त है भाजपा से। अच्छा, क्या लग रहा है सर, आप क्या सोच रहे हैं इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, बिना में क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश में इस 18 साल के इसके कुशासन के कारण आज आम जनता इनसे ऊब चुकी है। इनको देखना भी पसंद नहीं करती। आम जनता से आप जाके पूछिएगा, किसान हमारा इतना परेशान और दुखी है जिसका कोई भरपाई जो सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े वादे दिखाए, बड़े बड़े सपने दिखाए। इन्होंने कहा था कि किसानों की हम आय डबल कर देंगे, लेकिन इनने किसानों की आय तो डबल नहीं की, उनकी लागत जरूर डबल कर दी। और जब उनकी अच्छे दिन नहीं आए क्या? भाजपा तो कह रही है अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन भाजपा के नेताओं के नरेंद्र मोदी के और उनके चापलूस अली बाबा 40 चोर, उनके जितने भी नेता और मंत्री हैं उनके अच्छे दिन आए हैं। आज जिसके इधर मोटरसाइकिल साइकिल नहीं हुआ करती थी, उसके उधर 4 व्हीलर खड़ी हैं 40-30 लाख रुपया की। हमारे बीना विधानसभा के जो विधायक हैं उनका आप बंगला जाकर देख लीजिएगा, लिफ्ट से आते जाते हैं। इतना भ्रष्टाचार आम जनता उनसे ऊब चुकी है, उनको देखना पसंद नहीं कर रही है। अब इनसे बिल्कुल छुटकारा चाहती है। अच्छा, बात कर रहे हैं आपसे, क्या लग रहा है भाजपा या कांग्रेस? भाजपा या कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कमलनाथ।
हम किसान भी हैं, किसान नेता हैं और पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर हैं। जी मैम, क्या नाम हुआ आपका? मैं एडवोकेट निर्मला सप्रे हूँ और अभी वर्तमान में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ और मेरा निवास बीना विधानसभा में है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, आप लोग जन आक्रोश यात्रा निकाले, क्या जनता भाजपा से नाराज है क्या? जी बिल्कुल नाराज है। आप देखिए आज वर्तमान स्थिति में कि मध्य प्रदेश में जिस तरह हम महिलाओं की बात करना चाहते हैं कि जिस तरह महिलाओं पर अत्याचार शोषण के मामले में यदि नंबर 1 पर है तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। हम महंगाई की बात करना चाहते हैं कि महंगाई कहाँ है, आसमान छू रही है। आज मुश्किल हो रहा है महिलाओं को अपना घर चलाना आ नहीं रहा है और बेचारी इतनी महंगाई में कैसे अपना घर चला रही हैं। तो वे निश्चित रूप से हमारी सारी बहनें मध्य प्रदेश की आक्रोशित होंगी, गुस्सा होंगी कि बदलाव होना जरूरी है। हम युवाओं की बात करना चाहते हैं, जिस तरह युवाएं रोजगार के लिए भटक रहा है और ये मध्य प्रदेश की जो सरकार है ये दिन पर दिन निजीकरण के तौर पर फैक्ट्रियां बना रही हैं मध्य प्रदेश को और व्यापारियों को संरक्षण दे रही हैं। ऐसे में युवाओं का भविष्य कहाँ सुरक्षित है? तो क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। जनता मन बना चुकी है, महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाएं बिल्कुल नाराज हैं। उनको 1-1 हज़ार का गुनगुना पकड़ाना आने से महिलाएं उनकी बातों में नहीं आने वाली हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बदलाव है और बीना विधानसभा भी जीतेगी, ये हमारा पूरा भरोसा है। तो क्या लग रहा है, अगली सरकार मध्य प्रदेश में किसकी बनने जा रही है? हमारे कमलनाथ जी की बनने जाने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुखिया बनेंगे हमारे आदरणीय कमलनाथ जी और ये हमें पूरा भरोसा है। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि 160 सीटें खुद हम जीतने वाले हैं, कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। ये देखिए, आप तो पिछले 2018 में भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि हम तो 230 में से 200 जीत रहे हैं। ये तो सिर्फ अपने अंदर का डर छुपा रहे हैं और फालतू की बातें कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि 230 में हम 170 और 80 के करीब सीटें लाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी भोपाल आए थे, कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश की हवा बदल गई है, भाजपा का लहर शुरू हो गया है। बिल्कुल नहीं। ये बताइए आपको कि यदि भाजपा की लहर होती तो इनके मुखिया जिसने 18 साल तक शिवराज सिंह ने राज किया उसको क्यों दरकिनारा किया है? क्यों अपने सांसदों को, कैबिनेट मंत्रियों को विधानसभा का टिकट दिया है? कहीं न कहीं इनको प्रत्याशियों की कमी है। इनको नहीं लग रहा है कि हमारे प्रत्याशी जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के झंडा वंडा उठाते रहे उनको अवहेलना करके इन लोगों ने सांसदों को लड़ाया है। लेकिन आप ये बताइए कि इन सांसदों ने क्या काम किया होगा? वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ दरी उठाने के लिए, इनके पास प्रत्याशी की कमी है, ये अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहती कि हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे दल बल के साथ लड़ेगी और क्षेत्रीय नेताओं को और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को टिकट देगी और कांग्रेस के हाथ मजबूत करेगी और निश्चित रूप से हमारा मेहनत करने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता जीतेगा और मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। सीट हमारी 160 और 170 के करीब आएंगी। अच्छा मैम, आप महिला हैं, स्मृति ईरानी भी जन आशीर्वाद यात्रा में घूम रही थी, कह रही थी कि जनता हमें आशीर्वाद दे, फिर भाजपा को वोट दे। देखिए, ये 18 साल में इनने विकास किया होता तो इनको आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं थी कि घर घर ये जाएं। वहाँ तो जनता, जब हम विकास करते हैं तो जनता खुद आशीर्वाद देने जाती है। लेकिन इनको कहीं ना कहीं डर है कि इन 18 वर्षों में इनने कई घना पाप किए हैं, महिलाओं पर अत्याचार किया है, युवाओं पर बेरोजगारी दी है और किसान भाइयों को कहीं ना कहीं गोलियों से छलनी किया है। ये तो 18 वर्ष में इनके जो पाप हुए हैं इनको तो पाप के लिए एक क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। स्मृति ईरानी किस बात की बात कर रही हैं? स्मृति ईरानी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कुछ महंगाई हो जाती थी तो ये सड़कों पर डांस करती थी। उनको अब महंगाई नजर नहीं आ रही है। इनको महंगाई इनको पूरा का पूरा ये लग रहा है कि हम जन आशीर्वाद नहीं, ये तो हम लोग क्षमा यात्रा निकाल रहे हैं, ये रथों पर बैठते हैं। ये बताइए कि जब हम किसी के पास अपना आशीर्वाद लेने जाते हैं तो झुककर प्रणाम करते हैं, लेकिन इनने विकास किया ही नहीं है। इनको डर है कि जनता इनको आईना दिखाने वाली है, जनता इनको आक्रोश दिखाएगी, जनता इनसे नाराज होगी। इसी के डर से ये रथों पर विराजमान है और अपने पाप को छुपा रहे हैं। इनको क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए मेरे हिसाब से। धन्यवाद मैम। आखिरी सवाल जानना चाहते हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा 50% कमीशन पे सरकार चला रही है, क्या सच्चाई है, भ्रष्टाचार है मध्य प्रदेश में? ठीक है, 50% कमीशन की ये सरकार है। मैं भ्रष्टाचारों की बात करना चाहती हूँ
इन भारतीय जनता पार्टी के ने उन छोटे दूमों वाले बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जिस तरह 50% में इनने पोषण आहार में कालाबाजारी की है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि 50% कमीशन की सरकार है। आप महाकाल को लाख को भी नहीं छोड़ा इनने। मूर्तियों में जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ है, मूर्तियों का निर्माण देखिए कितनी कम लागत में इनने की है और उसका पैसा कितना लिया है। पूरा का पूरा 50% भ्रष्टाचार की सरकार है। हर एक क्षेत्र में देखिए, बीना विधानसभा में सड़कें देख लीजिए, पैसे तो इनने पूरा का पूरा 100% लिया है, लेकिन 50% खुद ने रखा है और 50% विकास किया है। इस 50% पर सरकार को बाहर करनी है, भ्रष्टाचार को मुक्त करना है, तो कांग्रेस को लाना है। और हम सभी कांग्रेस के लिए मन बना चुके हैं। मध्य प्रदेश में और पूरे बीना विधानसभा में भारी बहुमतों से विधायक बनेगा हमारा और मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मैं बात करने के लिए, धन्यवाद।